लंका में नरसिंह का प्राणांत हो गया। वीरभद्र ने क्या किया? अरे नरसिंह की खाल उतारी, अरे नरसिंह की खाल उतारी, ले बागंबर चलो बलधारी। अरे जब बैठे हैं रे त्रिपुरारी, सुनो त्रिपुरारी, सुनो त्रिपुरारी, और वो खाल चरण में डारी। पर्वत पे जाकर भोले बाबा को खाल अर्पित कर दिए लोगों। भोले बाबा जिस बागंबर में बैठ के डमरू बजाते हैं, सून में समाधि लगाते हैं, धूनी रमाते हैं, ये बागंबर नरसिंह भगवान की खाल है, याद रखना। वही बागंबर बन गई खाल मेरे भाई, भवनाथ समाधि रहे थे बाई पे लगाई। हम नहीं कह रहे, महाराज कह रहे हो इसको भविष्य पुराण, और वो आधार ने तुम्हें सुना, कोई आधार ने तुम्हें सुनाई गई। एक गद्दी पे धर के कोई आधार ने तुम्हें सुनाई गई। मेरे भाइयों, ये कथा भविष्य पुराण की है कि जिस बागंबर पर भवनाथ भूतनाथ डमरू बजाते हैं, ये नरसिंह भगवान की खाल है। और जब ये सुअर बने थे ना, 12 बने हिरणाक्ष के लिए, तभी वीरभद्र नहीं मारा इनको। इनकी नाक पे बहुत बड़ा सींग है, टांग पे टांग धर के इनको फाड़ दिया और सींग को उखाड़ लिया। वो ही सींग भवनाथ भूतनाथ को दे दिया। कभी कभी तुम तस्वीर में देखते हो भोले बाबा की कमर में सींग है, भोले बाबा की कमर में सींग है। संतो, ये सूकर भगवान का सींग है, याद रखिए। आप लोग सोच रहे होंगे आधार जबात का उन्हें नहीं बताई, अब बताए को कैसे? इधर से अंधा जाते हो, उधर से अंधा आए, अंधा को अंधा मिले, रास्ता कौन बताए? इन्होंने सिर्फ एक भागवत पुराण पढ़ लिया, शास्त्री बनी है। पुराण है 18। भक्तों, मुझे 45 साल हो गई कथा कहते हुए, अभी तक हमने शास्त्री नहीं लिख पाया। और जो कल पिल्लियां भाई शास्त्री हो गई। इन्हें पूछो 6 शास्त्रों के नाम क्या हैं, इन्हें पूछो पतंजलि ने कौन शास्त्र लिखा है, जैमिनी ने कौन लिखा है, गौतम ने कौन लिखा है, कणादी ने कौन लिखा है, जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। और मैं तो सिर्फ 3रा शास्त्र पढ़ रहा हूं लोगों। जब 6 शास्त्र हम पढ़ लें तब हम लिखें कि शास्त्री, हम शास्त्री लिख, और जब जीवन में लिख भी नहीं पाएंगे, दूसरों जन्म जब प्रभु देंगे तो शायद है कि हम लिख पाए संतो, वो भी आपके चरणों की कृपा से। याद रखना लोगों, हिरण्यपुर के राजा हो गए प्रहलाद। प्रहलाद की 2 शादियां हुई। छोटी रानी सुमेशी है, उससे 3 पुत्र हुए, तिरकछ, मीनच और दक्ष। ये 3 पुत्र हुए। ये ऋषि बन के वन में भजन करने को चले गए। और प्रहलाद की बड़ी रानी
कौसंभी, उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विरोचन। विरोचन बड़े धर्मात्मा हुए। और एक बात और बताऊं उजागर सिंह, जाके माता पिता धर्मात्मा होते हैं संतो, उनकी औलादियों धर्मात्मा होती है। माता पिता जाके धर्मात्मा हैं, उनकी संतान भी धर्मात्मा। अच्छे माता पिता के बच्चन को तुम गली में पहचान लियो, बच्चा खेल रहे होंगे और तुम पहचान लियो। क्यों? अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में खेल रहे, तुम्हें देख के खेल बंद कर देंगे, नमस्ते करेंगे, तुम समझ लेना इनके माँ बाप बहुत सुलझे हुए हैं। एक गांव में हमारे दोस्त मर गए, सो हम उनके दरवाजे के लाइन चले। सुबह गली रहे, छोटी बम गाड़ी ना जाए, तो हमने ड्राइवर से कहा, लगा तुम गाड़ी यहीं खड़ी करे रहो, हम पैदल चले जाएं। जो गली के नुक्कड़ पे आए, अरे दैया व गली में बच्चा खेले, एक दूसरे पे धूल मारे, गली में अंधेरो। अब हम खड़े हो गए, सोचने लगे जे हमें देख के धूल मारना बंद कर देंगे, लेकिन बच्चों की फौज नहीं रुकी। तो हमने सोची लाओ नमस्ते करें, तो जो मेरी तरफ देखे, तो हमने कही बच्चों नमस्ते, सो सब बोले आई 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 आई, और हमारे पीछे भाग दिए, आइए शादी वाले आइए, शादी वाले आइए। तो लोगों ध्यान रखना, अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में पहचान दो। राजा विरोचन बड़े धर्मात्मा थे। एक बार देवराज इंद्र ने इनकी परीक्षा ली, प्रसन्न रहो सुखी रहो, बनाए बूढ़ो ब्राह्मण बनियो। गाल पे चकियाई, आंखें ठसियाई, कमर टूटी कमान। सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, भजन करते रहियो तो सुखी रहो, सुखी रहो, भजन करो, सुखी रहो, भजन करो। सुखी रहो, भजन करो। भजन करो, करतो करियो, और ऐसो न करियो कि एक औरत हुई विधवा संतो, सो संत भगवान पहुँचे, बाने 5 हुए कि स्वामी जी हमारे पति मर गए। सो महात्मा कहते हैं बेटी भजन करो, बेटी भजन करो। सो उनके मोहल्ला में कोई भजन नाम के आदमी रहे, सो उन्हें कर लो। दोबारा संत गए कि बेटी के स्वामी जी तुमने कही थी भजन करो, सो ही हमने भजन कर लाई। तैसो करियो। मेरे भाइयों, देवराज इंद्र ने विरोचन की परीक्षा ली, बनाए बूढ़ो ब्राह्मण बनिया, और राजा के सामने जाके बोला, ए राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया, मेरी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी, तू अपना जोबन हमें दे दे और मेरा बुढ़ापा ले ले। विरोचन ने अपना जोबन इंद्र को दे दिया, बुढ़ापा ले लिया। सोई इंद्र प्रकट हो गए, कहने लगे धन्य हो विरोचन, तुम्हारे जैसे पिता प्रहलाद थे, तुम वैसे ही निकले। भाइयों, ये विरोचन तेरहवां देवासुर संग्राम हुआ है। 13वां देवासुर संग्राम जो हुआ उसमें मारे गए। देवासुर संग्राम कितने हुए? 14। पहला देवासुर संग्राम हुआ सोने के खान के ऊपर, जिसमें देवता इंद्र और राक्षस हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, धर्माक्ष, कीतक, साहु, कंपमाइन, ये सब राक्षस लड़े। 300 वर्ष युद्ध चला, 300 वर्ष सोने की खानों पर। यह पहला युद्ध हुआ देवासुर संग्राम, और ये विरोचन मारे गए। 13वां देवासुर संग्राम हुआ। कहां हुआ, किससे हुआ?
मंदोदरी के बहनोई से। ये बात तुम्हें अभी किसी नहीं बताई, लेकिन मैं आज बता रहा हूं। मंदोदरी की बहन थी माया, और माया का पति था संबर। ये बस संबर की मदद के लिए गया था विरोचन। उधर से देवराज इंद्र सब देवताओं को लेकर के महाराजा दशरथ के कई इसी युद्ध में गए थे। इसमें विरोचन मारे गए, और शंबर इतना बलवान था, मंदोदरी का बहनोई 27 बाण मारे दशरथ के। दशरथ गिर गए रथ में, इनका सारथी मारा गया, रथ हाँकने वाला। भारी बहादुर औरत कैकेयी पीछे थी, एकदम से उछल के आ गई और उसने घोड़ों की बागें पकड़ी और रथ को भगा दिया। 5 कोस निकल गई, झाड़ी में रथ खड़ा कर लिया इस बहादुर औरत ने। जहरीले बाण थे बदन में 27। कैकेयी ने बाण खींचा और मुंह लगा करके घाय को चूस लिया।